तो सिर्फ मंडे नाइट रॉ के पास ही न्यू वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप नहीं आई है, बल्कि रोमन रेंस की जो चैंपियनशिप है वो भी रिप्लेस होगी, बिकॉज डब्ल्यूडब्ल्यू ये नहीं चाहती है कि एक बंदा दो दो चैंपियनशिप कैरी करे। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। हाँ, अभी फिलहाल मंडे नाइट रॉ के लिए न्यू वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप आई है, लेकिन जो रीसेंट टाइम में न्यूज एंड अपडेट्स आई है साम न्यूज के अकॉर्डिंग रोमन रेंस की भी अलग से एक न्यू अनडिस्प्यूटेड चैंपियन आने वाली है या फिर चैंपियनशिप आने वाली है। क्या कुछ पूरी न्यूज एंड अपडेट्स है उसके बारे में तो डिस्कस करने वाले हैं। हमारे ब्रे वार्ट की रिटर्न प्लान है डब्ल्यूडब्ल्यू कंपनी के अंदर, ब्रॉक लेसनर के फ्री एजेंट बनने के बारे में और भी कुछ न्यूज एंड अपडेट जिससे मैंने कहा इस वाले वीडियो में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। लेकिन पहले वीडियो को शुरू करने वाला हूं डब्ल्यूडब्ल्यू की अर्निंग कॉल के साथ में या फिर फर्स्ट क्वार्टर की अर्निंग के बारे में, जो कि कंपनी की तरफ से रीसेंट टाइम में रिवील हो चुकी है। बिकॉज डब्ल्यूडब्ल्यू रीसेंट टाइम में अपना प्रेस रिलीज करती हुई नजर आए और इस प्रेस रिलीज के अंदर उन्होंने ये बात कंफर्म की कि डब्ल्यूडब्ल्यू ने अपने पहले क्वार्टर में, यानी कि जो पूरा साल 2023 का पहला वाला उनका फेज था, उसमें उन्होंने अराउंड $497.6 मिलियन जनरेट किए हैं। यस, सही सुन रहे, $497.6 मिलियन जनरेट किए हैं। और अगर बात करूं मैं टिकट सेलिंग के बारे में तो बताया जा रहा है जो नॉर्थ के अमेरिकन के लाइव इवेंट्स थे ना, उसके अंदर 52% का जो इंक्रीज है वो आया था पिछले साल के मुकाबले। यानी कि अगर पिछले साल आप कह सकते हो 100 टिकटें बिकी लाइव इवेंट के अंदर, तो इस साल वो चीज 150 के अंदर कन्वर्ट हुई है। ओवरऑल अटेंडेंस के अंदर भी एक अच्छा खासा रिफ्लेक्शन आया है और 37% जो इंक्रीज है वो एक एवरेज अटेंडेंस के अंदर आया, चाहे वो रॉ हो, स्मैकडाउन हो, प्रीमियम लाइव इवेंट हो या फिर एक नॉर्मल डब्ल्यूडब्ल्यू का हाउस शो क्यों ना हो। तो कुछ इस तरीके से कंपनी को एकदम जमकर फायदा हो रहा है, $1 मिलियन फायदा हो रहा है। और मुझे लग रहा है आने वाले टाइम में चीजें और भी बढ़ती हुई नजर आएंगी, बिकॉज रोमन वाला सीन तो अभी चल ही रहा है एंड वो और लंबे टाइम तक चलेगा। अब सेथ रॉलिंस अगर वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बन जाते हैं डिफरेंट थिंग है, एंड ऑफ कोर्स हमारे दी अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स तो है ही शो के ऊपर। अब चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। डब्ल्यूडब्ल्यू की न्यू कॉन्ट्रैक्ट या फिर न्यू साइनिंग के बारे में जुड़ी, बिकॉज कंपनी ने बात कंफर्म की है। उन्होंने एक और ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट को अपनी कंपनी के साथ साइन करवा ले। रीसेंट टाइम में गेबल स्टीवसन आए थे कंपनी में, लेकिन अगर आपको याद होगा उनके साथ में समर स्लैम के अंदर एक ब्लैक वुमन भी आई थी, जिन्होंने फर्स्ट वो ब्लैक वुमन बनी है हिस्ट्री के अंदर जिन्होंने ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट जीता है। तो उसके लिए उनको एक मासिव कांग्रेचुलेशन ऑलरेडी मैं दे चुका। लेकिन तमायरा रीसेंट टाइम में बताया जा रहा है कंपनी के साथ साइन कर चुकी है। और यहाँ पर ये बात भी रिवील हुई है कि जो तमायरा है उनका पूरा मेन गोल ये है कि वो 1 साल तक मेन रोस्टर के अंदर अपना डेब्यू करती हुई नजर आए। अगर तुमने इन्हें एमेचर रेसलिंग के अंदर हल्का सा देखा होगा, फ्री स्टाइल रेसलिंग के अंदर, तो इनका पूरा जो ओलंपिक गेम्स है उसमें बहुत तगड़ा डोमिनेशन रहा था। एंड लेट्स सी किस तरीके से मेन रोस्टर के अंदर चीजें कर पाती है एंड होप सो डब्ल्यूडब्ल्यू ने अच्छी तरीके से बुक भी करती हुई नजर आए। अब चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। इस बार ये हमारे काउ बॉय ब्रॉक लेसनर के बारे में जुड़ी है। अब लेसनर आते मंडे नाइट रॉ के अंदर कोडी के हाथों खाते मुक्का और भागते हुए नजर आए। लेकिन अगर आपने नोटिस किया होगा रिसेंटली रॉ के एडिशन के अंदर ये बात भी अनाउंस हुई थी कि ब्रॉक लेसनर इज अ फ्री एजेंट नाउ, यानी कि वो रॉ और स्मैकडाउन दोनों के अंदर अपीयर हो सकते हैं। लेकिन इसको लेकर रिसेंट टाइम के अंदर एक अपडेट है ये सामने और बताया जा रहा है जो ओरिजिनल प्लान है वो बिल्कुल ये नहीं थे कि जो ब्रॉक लेसनर और कंपनी के अंदर फ्री एजेंट बनते हुए नजर आएंगे, बल्कि कंपनी ने सोचा था रॉ या फिर स्मैकडाउन किसी एक ब्रांड के अंदर हम लोग जरूर ब्रॉक को भेजेंगे। लेकिन दिक्कत यहाँ पर क्या हुई, एक तो दोनों जो हमारे केबल वाले हैं यानी कि यूएसए वाले भी एंड फॉक्स वाले भी दोनों डिमांड कर रहे थे ब्रॉक की। और दूसरी बात ये आपने सुना हो कि ब्रॉक वही करता है जो उसका मन करता है। मान लो ब्रॉक लेसनर का मंडे नाइट रॉ में किसी से कंपीट करने का मन नहीं है, वो ड्राफ्टेड है मंडे नाइट रॉ में, तो डब्ल्यूडब्ल्यू को एकदम सेंसलेस तरीके से उन्हें स्मैकडाउन में भेजना पड़ेगा, क्योंकि ऑफ कोर्स जो ब्रॉक का मन करता है वो इंसान वही करता है। मान लो उसका फेस है मन करने का किसी और सुपरस्टार से जो कि है स्मैकडाउन के अंदर, लेकिन ब्रॉक ड्राफ्टेड है रॉ में। ये वो रीजन है डब्ल्यूडब्ल्यू ने अल्टीमेटली सोचा भैया इतना झाम क्यों पालना, हम लोग ऐसा करते। लास्ट मिनट डिसीजन था कि हम लोग ब्रॉक को बना देते कंपनी के अंदर एक फ्री एजेंट। इससे यूएसए नेटवर्क और फॉक्स दोनों खुश भी हो जाएंगे, ब्रॉक की भी खुशी रहेगी कि भैया चलो मैं फ्री एजेंट हूं, मैं जिस ब्रांड में जाना चाहूं मैं जा सकता हूं, और कंपनी को बुक करने में भी कहीं से ब्रॉक को दिक्कत नहीं आने वाली है। वरना ओरिजिनल प्लान यही थे कि ब्रॉक किसी एक ब्रांड में होता, चाहे वो फॉक्स होता या फिर यूएसए होता, चाहे वो रॉ होता या फिर होता स्मैकडाउन। लेकिन कंपनी ने अल्टीमेटली आखिरी सेकंड के ऊपर, लास्ट मिनट के ऊपर ये डिसीजन चेंज किया, ब्रॉक को बना दे कंपनी के अंदर एक फ्री एजेंट, जो कि मेरे हिसाब से जरूर अपने आप में एक अच्छा डिसीजन जरूर था। अब चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। इस बार ये ब्रे वार्ट के बारे में जुड़ी है। रीसेंट टाइम में वार्ट की डब्ल्यूडब्ल्यू रिटर्न को लेकर भी कुछ रूमर्स एंड अपडेट्स आ चुकी हैं सामने कि डब्ल्यूडब्ल्यू किस तरीके से प्लानिंग कर रही है। तो बताया जा रहा है देखो अब कंपनी का जो सोच है वो ये है कि वार्ट एक बार फिर से वापस तो आएंगे, लेकिन अब उनकी जो रिटर्न है हम लोग हाइप किस तरीके से करें। पहले डब्ल्यूडब्ल्यू के पास वही आइडिया था पुराना वाला कि वो क्यूआर कोड स्कैन करवाएंगे और उस तरीके से वार्ट की हाइप बनती हुई नजर आएगी। लेकिन अब डब्ल्यूडब्ल्यू के अकॉर्डिंग वो जो आइडिया वो हल्का सा पुराना हो चुका है। दैट्स व्हाई अब डब्ल्यूडब्ल्यू अपने आप में ये सजेस्ट कर रही है कि क्यों ना हम लोग ऐसा करें कुछ जो मेजर टीजर प्रोमोज बनाते हुए नजर आए वार्ट के लिए, और उससे हम लोग वार्ट की जो रिटर्न है वो धीरे धीरे करके रॉ और स्मैकडाउन के शोज के अंदर हाइप करते हुए नजर आएंगे। यानी कि जनरली जिस तरीके से डब्ल्यूडब्ल्यू अपने सुपरस्टार्स को हाइप करती है, जैसे एक प्रोमो बना लिया, वीडियो पैकेज बना लिया, वही चीज बार बार दिखाना कि वार्ट इज कमिंग बैक, जैसे सॉरी वीरमान का था, वीरमान इज कमिंग बैक टू रॉ, ऐसा
करके जो WWE वाइट का प्रोमो या फिर टीजर बनाने का सोच रही है और कुछ इस तरीके से वाइट के रिटर्न हाइप होती हुई नजर आएगी और ये चीजें बताया जा रहा है काफी जल्दी कंपनी स्टार्ट भी करने वाली है। अब चलो बढ़ते हैं आज की हमारी सेकंड लास्ट अपडेट की तरफ। इस बार ये बैकलैश के प्रीमियम लाइव इवेंट के बारे में जुड़ी है बिकॉज रिसेंट टाइम में प्यूर्टो रिको के अंदर कंपनी ने एक बहुत मैसिव चीज अनाउंस कर डाली है और हमें एक पब्लिक की जो कॉन्फ्रेंस है या फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो देखने के लिए मिलेगी। यहाँ पर ओपन पब्लिक भी अलाउड है, यानी कि नॉर्मल इंसान जाके वहां पे जाके बैठ सकता है, आराम से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसे अटेंड कर सकता है। कंपनी रिसेंट टाइम में अनाउंस करते हुए नजर आई अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट के थ्रू। उसका स्क्रीनशॉट तुम लोग देख ही पा रहे होगे कि यहाँ पर हमारे चीफ कंटेंट ऑफिसर ट्रिपल एच हो गया, बैड बनी हो गए हमारे स्मैकडाउन वुमेन चैंपियन रिया रिप्ले एंड द आर्चर ऑफ इनफेम यानी कि डेमियन प्रीस्ट, ये सभी प्रेस कॉन्फ्रेंस का पार्ट होने वाले हैं इसी फ्राइडे को, यानी कि बैकलैश से पहले आपको ये सारी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो दिखाई देगी और ये होने वाली है। पूरा वेन्यू वगैरह उन लोगों ने दे रखा है और नीचे दे रखा है ओपन टू द पब्लिक, यानी कि नॉर्मल पब्लिक भी यहाँ पर आके शो को या फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस को अटेंड कर सकती है। तो ये WWE ना प्रेस कॉन्फ्रेंस वाली चीज करती है, टू बी ऑनेस्ट मुझे बहुत पसंद आती है एंड होप ये करूंगा जब भी ये लोग इंडिया में आते हैं, आई मीन आज से 1 साल बाद, 2 साल बाद, 10 साल बाद एटलीस्ट एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे ताकि हम लोग आराम से बैठ के वहां पर मौज मस्ती कुछ कर पाए। अब चलो बढ़ते हैं आज की हमारी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी की तरफ। इस बार ये जुड़ी है हमारे अनडिस्प्यूटेड चैंपियन रोमन रेंस के बारे में और जैसे मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में कहा कि सिर्फ हमारे से वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप नहीं मिली है, क्या नाम है इनको, सेथ रॉलिंस को या फिर मंडे नाइट रॉ को, जो मर्जी कह लो, लेकिन इन फ्यूचर जो रोमन रेंस है उनके पास भी न्यू चैंपियनशिप आएगी। रिसेंट टाइम में जो अपडेट आई है सामने वो रेसलिंग विद ब्लॉक की तरफ से आई है। उन्होंने देखो यहाँ पर ये बात रिवील की, देखो चीजें कंफर्म तो नहीं लेकिन एक आइडिया इस तरीके से पिच किया जा रहा है कि किसी भी बंदे के पास में कोई भी डबल टाइटल नहीं रहने वाले, इवन रोमन रेंस, जैसे रोमन रेंस डबल चैंपियन है, सैमी ज़ेन, केविन ओज डबल चैंपियन है, उनके एक बंदे के पास में दो टाइटल है। तो कंपनी को ये जो चीजें बिल्कुल पसंद नहीं आ रही है, दैट्स व्हाई कंपनी ये चाहती है कि हर सुपरस्टार के पास एक सिंगल चैंपियनशिप ही आए एंड इन फ्यूचर जो रोमन रेंस है उनके पास भी एक न्यू वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप की जगह अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप आने वाली है। क्योंकि रोमन रेंस की जो कंबाइंड यूनिवर्सल चैंपियनशिप एंड WWE चैंपियनशिप है, हम लोग उसे WWE अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियनशिप कहते हैं। तो कंपनी का ये मानना है क्यों ना इसी नेम से हम लोग एक सिंगल चैंपियनशिप अनाउंस कर दे जिसकी वैल्यू दोनों के बराबर होगी कि भाई ये अनडिस्प्यूटेड टाइटल है जो कि कॉम्बिनेशन है यूनिवर्सल चैंपियनशिप एंड WWE चैंपियनशिप का। बिकॉज कंपनी के अकॉर्डिंग ये चीज ज्यादा बेटर रहने वाली है रादर देन जो रोमन रेंस है वो दो चैंपियनशिप होल्ड करते हुए नजर आए। आई गेस कंपनी इसलिए भी करना चाहती थी ताकि जो वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप है वो कहीं सेकेंडरी चैंपियनशिप ना लगे, क्योंकि जब तक रोमन के पास दोनों चैंपियनशिप रहेंगी कहीं ना कहीं रोमन रेंस ही टॉप चैंपियन कहलाएंगे कंपनी के। लेकिन शायद मुझे लग रहा है कंपनी इस चीज को एंड करना चाहती है, दैट्स व्हाई जो कंपनी है अब रोमन रेंस को भी एक सिंगल चैंपियनशिप इन फ्यूचर देती हुई नजर आएगी। आपका क्या इसको लेकर रिएक्शन है? आपके हिसाब से रोमन रेंस के पास डबल चैंपियनशिप ही रहनी चाहिए क्योंकि ऑफ कोर्स वो हमारे ट्राइबल चीफ में जिस तरीके से बंदे का कैरेक्टर है, या फिर कंपनी को उन्हें दे देनी चाहिए एक सिंगल न्यू वर्ल्ड हेवीवेट या फिर अनडिस्प्यूटेड टाइटल? अपना ओपिनियन जरूर शेयर करना कमेंट सेक्शन के अंदर। एंड बाय द वे आज की वाली वीडियो बस यहीं तक थी। अगर ये वाली वीडियो पसंद आई फटाफट से इस वाली वीडियो को कर दो नीचे लाइक, लेकिन साथ ही में जो लोग चैनल के ऊपर न्यू सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर देना, चैनल को बेल नोटिफिकेशन को भी कर देना ऑन। मिलता हूं आपसे आके नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत ही ज्यादा जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।